नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, ए पीरियड ऑफ 4 hours 30 minutes इज़ व्हाट परसेंट ऑफ ए डे। इसमें बोला गया है भाई 4 घंटे 30 मिनट एक दिन का कितने परसेंट है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में क्या रखेंगे, एक दिन को रखेंगे। अब यहाँ पे घंटों में बात हो रही है और यहाँ पे एक दिन में, तो एक दिन के अंदर कितने घंटे होते हैं अपने पास, 24 घंटे होते हैं। और इस 4 घंटे 30 मिनट को हमको चेंज करना पड़ेगा। जैसे ये 4 घंटे तो पूरे पूरे हो गए, 30 मिनट का मतलब कितना होता है, 30 को अगर हम घंटों में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा ये 1/2 आर, जिसका मतलब क्या होता है 0.5 आर, मतलब आधा घंटा हो गया ना। 30 मिनट का मतलब आधा घंटा ही तो होता है। ठीक है, तो इसमें कितना ऐड कर देंगे 0.5, तो इसमें 0.5 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा आपके पास 4.5 आवर्स आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, तो पूछा है अपने इसका कितने परसेंट है, एक दिन का कितने परसेंट है, तो 4.5 अपॉन डिनोमिनेटर में कितना आएगा 24, इनटू क्या आ जाएगा 100%। इसको सॉल्व करोगे, ये पॉइंट हटाओगे, डिनोमिनेटर में कितना आएगा 10 आएगा, 0 से 0 कट जाएगी, दो के पाड़े पे काटेंगे कितने हो जाएगा 12 पे, दो के पाड़े पे काटेंगे कितने हो जाएगा 5 पे, 3 के पाड़े पे काटेंगे 15 पे जाएगा, 3 के पाड़े पे काटेंगे 4 पे जाएगा, तो 5 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 75/4। ठीक है, जिसको हम डिवाइड करके कितना ले सकते हैं 18 सही 3/4। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखो, बोल रहा है ए मैन स्पेंड्स ₹3500 पर मंथ एंड सेव्स 12% ऑफ हिज इनकम, हिज मंथली इनकम इज। बोल रहा है एक पर्सन अपनी इनकम का 12% बचाता है, तो इनकम अपने आप में कितनी होती है 100% होती है। इनकम किसके बराबर होती है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के बराबर होती है। एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है खर्चा, आपका खर्चा कितना कर रहे हो, सेविंग होती है बचत कितना कर रहे हो। 12% बचा रहा है, ये कितने परसेंट बचा रहा है 12%, तो खर्चा कितने का कर रहा होगा, तो खर्चा 88% का कर रहा होगा ये। ठीक है, तभी तो ये 100 इज इक्वल्स टू 88 + 12 हो जाएगा। अब बोल रहा खर्चा ये कर कितने का रहा है 35 रुपये खर्चा कर रहा है, पर अपने अकॉर्डिंग कितने का खर्चा कर रहा है, अपने अकॉर्डिंग 88% का खर्चा कर रहा है। तो ये 88% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 88% की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 3500। ठीक है, पूछिए हमको मंथली इनकम है, मंथली इनकम पूछिए, मंथली इनकम कितनी है 100% है, तो 1% की वैल्यू निकाल लोगे, 1% की वैल्यू कितनी आएगी 3500/88। उसके बाद में निकालनी है 100% की वैल्यू, 100% की वैल्यू निकालनी है, यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100% की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको सॉल्व करोगे आप लोग, 4 के टेबल में काटोगे 22 पे, 4 के टेबल पे काटेंगे कितने बचेगा 25 पे। इसको प्रॉपर सॉल्व करके आप आंसर निकालोगे तो आपके पास डी आंसर आएगा। ठीक है, तो इसको आपने सॉल्व करना है, 3500 को मल्टीप्लाई करना है 25 का और फिर डिवाइड कर देना 22 का, तो आंसर निकाल लेना आप लोगों ने जितना भी आता है। डी ऑप्शन आएगा इसका राइट आंसर। आगे देखो, आगे क्वेश्चन अपने पास, इन एन एग्जामिनेशन 65% ऑफ द टोटल एग्जामिनीज पास्ड, इफ द नंबर ऑफ फेलियर्स इज़ 420, द टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनीज इज़। बोल रहा है एक एग्जामिनेशन में 65% बच्चे क्या हो गए पास हो गए, 65% बच्चे क्या हो गए पास हो गए। अब देखो जो क्लास की स्ट्रेंथ होती है ना, क्लास की स्ट्रेंथ, अब मान लो किसी को पेपर लिया हमने कोई, कुछ बच्चे पास हो गए कुछ बच्चे फेल हो गए, जब हम पास वालों को और फेल वालों को जोड़ देंगे तो दोबारा क्लास की स्ट्रेंथ आ जाएगी, मतलब क्लास में जितने बच्चे थे उतने आ जाएंगे। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल। तो अब देखो आगे,
मान लो क्लास पूरी 100% बच्चे थे क्लास में, इसमें से 65% क्या हो गए, पास हो गए। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब 35% क्या हो गए, 35% क्या हो गए, फेल हो गए, 35% क्या हो गए, फेल हो गए। ठीक है, ये चीज़ें आपने लिखनी नहीं है एग्ज़ाम के अंदर, आप सीधा ही मतलब इनको दिमाग से ही देख सकते हो भी 65% अगर पास हुए हैं तो 35% फेल हुए होंगे। बट आपको फेल स्टूडेंट्स दे कितने रखे हैं, 420 दे रखे हैं, तो 35% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 420 आ जाएगी, क्योंकि ये स्टूडेंट भी फेल है परसेंटेज में और नंबर में कितने हैं, 420। ठीक है, तो आपको टोटल नंबर ऑफ़ एग्जामिनीज पूछा है, मतलब कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, तो 100% बच्चों ने एग्ज़ाम दिया होगा, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 420/35। अब आपको निकालना है 100%, तो 100% निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ भी और यहाँ भी, 7 की टेबल पे काटेंगे 5 पे, 7 की टेबल पे काटेंगे 6 पे, 5 के टेबल पे काटेंगे 100 को 20 पे, तो 60 गुना 20 कितना होता है, 1200 होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना। बोल रहा है 56% ऑफ ए नंबर इज लेस देन बाय इट्स 72/56, व्हाट इज़ द 70% ऑफ द नंबर। बोल रहा है हमने किसी नंबर का 56% निकाल लिया, हमने किसी नंबर का क्या निकाल लिया, 56% निकाल लिया। किसी नंबर का 56% निकालोगे आप, ठीक है, और उसी नंबर का आपने 72% निकाल लिया, कितना निकाल लिया आपने, 72% निकाल लिया। सेम नंबर का कितना निकाल लिया, पहले 56% निकाला, फिर 72% निकाला। जब इन दोनों को माइनस किया तो माइनस करने पे आंसर कितना आया आपके पास, माइनस करने पे आंसर आया 56, आंसर कितना आया, 56 आया। परसेंटेज में कितना कम है ये, परसेंटेज में कितना कम है, तो परसेंटेज में आप बोलोगे सर ये 16% कम है, कितना कम है, 16% कम है। इसी 16% की वजह से क्या आया, 56 आया, इसी 16% की वजह से क्या आया, 56 आया। ठीक है, तो 16% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 56 हो जाएगी। ठीक है, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% की वैल्यू 56/16। अब पूछा गया आपसे, आपसे पूछा है उस नंबर का 70% पूछा है, उस नंबर का 70% क्या हो जाएगा, इंटू 70 कर देंगे, तभी तो 70% निकलेगा ना, यहाँ भी इंटू 70 कर देंगे। ठीक है, तो 8 के पाड़े में काटेंगे, 8 दूनी 16, और इसको 8 के पाड़े में काटे कितने हो जाएगा, 7 पे जाएगा। ठीक है, 2 के पाड़े में काटेंगे 70 को, कितने पे जाएगा, 35 पे जाएगा। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 7 गुना 35 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 7 गुना 35। तो मल्टीप्लाई कर दोगे आप, मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 5 और 24, 245 आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये तो मैंने आपको तरीका बताया सीधा। ठीक है, ये वाली कैलकुलेशन आपने माइंड में करनी है आपने, जो ये वाला मैंने लिखा है यहाँ पे। ठीक है, भी आपने किसी नंबर का 56% निकाला, फिर 72% निकाला, परसेंटेज में कितना चेंज आया, परसेंटेज में 16% का चेंज आया ना, नंबर में कितना चेंज आया, नंबर में 56% का चेंज आया। ठीक है, अगर इसको आप x मान के करना है तो x मान के भी कर सकते हो। ठीक है, x मान के भी कर सकते हो। अब आप मेरे को ये बताओ, किसी नंबर का मैंने 56% निकाला, ठीक है, वो नंबर मान लो x है, और किसी नंबर का मैंने 72% निकाला, कितना निकाला मैंने, 72% निकाला। बड़ी वैल्यू बता सकते हो कौन सी होगी इनमें से, कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, कौन सी वैल्यू छोटी होगी। तो आप बोलोगे सर ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू आपके पास छोटी होगी, भी किसी नंबर का 72% निकाल रहे, 72% ज़्यादा होगा ना, तो ये वैल्यू बड़ी होगी, ये वैल्यू छोटी होगी। ठीक है, तो 72% में से क्या कर देंगे हम, x के 72% में से क्या कर देंगे, x के 72% में से क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे x का
56%। ठीक है, किसके बराबर आएगा? 56 के बराबर आएगा। यहाँ से भी सेम कंडीशन बनेगी ना, x अगर कॉमन ले लें तो ये 72 माइनस 56% बराबर 56। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 72 में से 56 गए, कितने रह गए? 16% बच गए, बराबर किसके आ जाएगा? 56 क्या आ जाएगा? x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 56 इंटू 100 अपॉन 16 आ जाएगी। अब आपको वो नंबर नहीं पूछा, हमने नंबर लेट किया ना, उस नंबर का 70% पूछा है, तो ये नंबर आ गया। ठीक है, अब इस नंबर का 70% निकाल लो आप लोग। ठीक है, इस नंबर का 70% क्या हो जाएगा? x का 70%। ठीक है, तो 56 इंटू 100 अपॉन 60, इसका 70% निकालना है तो 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 70% निकालना है तो 00 से 00 कट गई। ठीक है, बाकी ये सेम ही चीज़ बन गई जो अपने सॉल्व की थी। 2 पे 8 पे फिर 2 पे काटेंगे तो सॉरी 7 आएगा ना यहाँ पे, 7 फिर 2 के टेबल पे काटेंगे 35। ठीक है, 7 इंटू 35 कितना होता है? बस 245 ही होते हैं। ठीक है, तो ये तरीका भी आप यूज़ कर सकते हो अगर x आपको मान के करना है तो। आगे देखो, बोल रहा है 3/4 ऑफ ए नंबर इज लेस देन बाय द नंबर इटसेल्फ बाय 35। व्हाट इज़ द नंबर? बोल रहा है अगर किसी नंबर का हम 3/4 निकाल लें और वो नंबर से कितना कम है? लेस देन बाय द नंबर इटसेल्फ बाय 35। बोला नंबर से कितना कम है? ये 35 कम है। आप मान लो वो नंबर कितना था? 100% था। नंबर कितना था वो? 100%। 100% था। 100% का 3/4 निकालना, तो आप बोलोगे सर 3/4 निकालना बड़ा आसान है। ठीक है, 100% का 3/4 निकालना है, कितना निकालना है? 3/4। तो 3/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 25। 25 को 3 से करेंगे कितना आएगा? 75। ठीक है, ये आ जाएगा। जो 75 है वो 100 से कितना कम है? जो 75 है वो 100 से कितना कम है? तो आप बोलोगे सर 25% कम है। कितना कम है? 25%। और ये कितना कम बोल रहा है? ये तो 35 कम बोल रहा है। तो 25% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 35 हो जाएगी। 25% की वैल्यू कितनी हो गई? 35 हो गई। ठीक है, नंबर पूछा आपको, नंबर तो 100% ही था ना ये, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 35/25। ठीक है, और नंबर पूछा है, नंबर अपने आप में कितना होता है? 100% होता है। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इंटू 100 कर दो, यहाँ भी इंटू 100 कर दो भाई। ठीक है, अब इसको काट लो बस। 25 के पहाड़े पे काटेंगे, 100 को काटेंगे, कितने पे जाएगा? 4 पे जाएगा। ठीक है, और 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 और 14 कितना हो जाएगा? 140 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए क्या होगा यहाँ पे आपका सही आंसर होगा।